जय श्री राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपने अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। डियर, हम ईश्वर से, माँ भगवती से आपके लिए प्रार्थना करते हैं कि आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो और आप लोग हमेशा अपने लिए पॉजिटिव ही मैनिफेस्ट करना, पॉजिटिव कमेंट करना कि हाँ, हम स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपने करियर में ढेर सारी सफलता प्राप्त कर रहे हैं और आप लोगों को आपके करियर में बहुत सफलता मिले। डियर, आज हम रीडिंग करने वाले हैं कि वो आपसे क्या बोलना चाहते हैं। उनकी जो बातें हैं वो कैसी हैं आपको लेकर के, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। हमने इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, आप एक ऑप्शन चूज़ कर लीजिए, फिर आप अपनी रीडिंग देखिए। आप सभी को प्रेम से राधे राधे। जय श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे आप। हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपने अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। हम ईश्वर से, माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो। डियर, पहले हम बता देते हैं आपको आपका बर्थ मंथ। आपका बर्थ मंथ हो सकता है नवंबर, जून, मई, अगस्त, अप्रैल, फरवरी। डियर, ये आपका बर्थ मंथ हो सकता है। अब हम आपको बता देते हैं डेट ऑफ बर्थ। किसी भी महीने की 8 तारीख, 4 तारीख, 6 तारीख, 3 तारीख, 1 तारीख, 16 तारीख, 19 तारीख, 25 तारीख, 27 तारीख। डियर, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। आपके नेम का इनिशियल हो सकता है YARWMTUSKJLPRC। ये आपका इनिशियल हो सकता है, या फिर जिनके लिए आप देख रहे हैं ये उनका भी हो सकता है। डियर, जिनके बारे में सोच करके आप ये रीडिंग देख रहे हैं, हो सकता है कि उनसे अभी आपकी लड़ाई हो गई हो, फिर आप उनसे बोलते हो कि क्या वो आपसे सच्चा प्यार करते हैं या फिर अभी सिर्फ टाइम पास है। कहीं ऐसा ना हो कि वो आपको छोड़ दें। आप उनसे हो सकता है सवाल करते हो, या फिर आपसे कुछ लोग बोलते हो कि अगर आपसे बेहतर उन्हें कोई मिल गया तो वो आपको छोड़ देंगे। आपकी उनसे बहुत अच्छे से बात होती हो, ज़्यादा लड़ाई झगड़े ना होते हो, थोड़ी बहुत तो लड़ाई होती है, लेकिन आपसे बेहतर कोई नहीं समझता उन्हें, क्योंकि आप उनसे ज़्यादा बात करते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि अगर हम किसी से प्यार करते हैं तो फिर हम उसके बारे में नहीं सुनते, कोई कितना भी कुछ बोले। वो हमें सही ही लगता है कि कोई भी इंसान अच्छा लग रहा है, तो उसके बारे में कोई इंसान गलत बोले या फिर उसके बारे में बहुत सारी बातें पता चल जाए, या फिर वो खुद ही बताए अपने पास्ट के बारे में, तब हमें लगता है कि ये पास्ट था, ये इंसान पहले ऐसा था लेकिन अब ऐसा नहीं है। कुछ लोग होते हैं ना जो गलत होते हैं पहले, या फिर उन्होंने गलत किया होता है, उनके बारे में कोई बताता है तो लोग क्या सोचते हैं कि वो पहले था, अब वो बदल चुका है, अब वो वैसा नहीं है, तब उन सब बातों पे ध्यान नहीं देते। लेकिन जब लड़ाई होने लगती है, जब रिश्ते में दरार पड़ने लगती है, तब अगर थोड़ी सी बात भी कोई कहता है ना गलत, तो हम फिर उसे बहुत बड़ी बात मान लेते हैं। तो डियर, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उसे सही तरह से देखना चाहते हैं कि नहीं देखना चाहते हैं। अगर वो इंसान आपको गलत दिखा रहा है, जैसे अभी आपको वो भ्रम की दुनिया में रख रहा है कि वो आपसे बहुत प्यार करता है, अगर आप अपनी समझदारी से रिश्ते में रहेंगे तो आपको हर चीज़ टाइम पे ही पता चल जाएगी, धोखा खाने से पहले ही पता चल जाएगी कि ये आपके साथ धोखा कर रहे हैं कि सच में सच्चा प्यार कर रहे हैं। तो डियर, इनको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, क्योंकि जितनी बातें ये आपसे करते हैं उतनी बातें ये किसी से नहीं करते ना। और जो लोग आपको बता रहे हैं वो लोग सिर्फ उनको पल भर के लिए जानते हैं। कभी कभी क्या होता है कि इंसान सही होता है लेकिन लोग जो बताते हैं वो गलत होता है। तो डियर, हो सकता है कि आप इनसे बहुत सवाल कर रहे हो, आप इनसे पूछ रहे हो कि सब लोग एक तरह से होते हैं, क्या तुम भी उसी तरह से हो, ये मेल हो फीमेल हो। तो डियर, इनके दिल में एक बात आती है कि ऐसा नहीं है कि मेरी ज़िंदगी में अभी आपसे बेहतर कोई है नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी भी मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, बहुत सारे लोग हैं जो मुझसे प्यार करते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो मुझे अपना बनाना चाहते हैं, लेकिन मुझे तुमसे दूर नहीं जाना।
ना आज, ना कल, ना आने वाले कभी किसी दिन में, कभी दूर नहीं जाना है। तो वो सोचते हैं कि आप लोगों की बातों में क्यों आते हैं? कहीं ऐसा ना हो कि ये बात पूछ-पूछ के लोगों की बातों में आ के आप इस रिश्ते को ख़राब कर दें। ये डरते हैं क्योंकि इन्हें बहुत सारी बातें आपकी पसंद नहीं आती। जब आप लोगों की बातों में आकर के इनसे बहुत सवाल जवाब करते हैं, अगर आपको लगता है कि ये इंसान आपको छोड़ सकता है, जो लोग आपसे बोल रहे हैं वो बात सच हो सकती है, तो अगर आप इनसे पूछेंगे तो क्या ये आपको सच बताएँगे कि हाँ, हम आपको छोड़ देंगे, आपसे बेहतर कोई मिलने तो दो? आपको बता देंगे क्या? तो आप अपनी समझदारी से रिश्ते को निभाइए, लोगों की बातों में आकर मत निभाइए। ये इसी बात से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं कि आप लोगों की बातों में क्यों आते हैं। आप हो सकता है इनसे कहते हो कि तुम मुझे छोड़ दोगे, तुम बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाओगे, हो सकता है कि अभी ये ज़्यादा स्टेबल ना हो, आप ज़्यादा स्टेबल हो, आपको ये अभी बहुत प्यार दिखा रहे हो लेकिन आगे ना ऐसा प्यार दिखाएँ, आप इनसे ऐसा बोलते हो? तो डियर ये आपसे बोलना चाहते हैं कि आप लोगों के हिसाब से मत चलिए। आप लोगों की बातों पे ध्यान मत दीजिए। और ये जो आप सवाल करते हैं ना, ये सवाल इन्हें पसंद नहीं आते हैं। ये आपकी हाँ में हाँ मिला देते होंगे, आपसे बोल देते होंगे, नहीं बाबू ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं सोचते हम, आपसे बेहतर मेरी ज़िंदगी में कोई नहीं है। आपसे जितना हम प्यार करते हैं उतना हम किसी से नहीं करते। लेकिन डियर अभी जो इनकी फीलिंग्स है वो करंट फीलिंग्स यही है कि वो आपसे प्यार करते हैं। वो आपके लिए अभी सच्चे हैं। लेकिन डियर वक्त के साथ बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं, वक्त के साथ बदलती हैं ना। तो आपको अपनी समझदारी से सब कुछ निभाना है, आपको अपनी समझदारी से सब कुछ करना है। अगर आप चाहते हैं कि ये रिश्ता बहुत स्ट्रॉन्ग बना रहे तो आपको जैसा लगता है आप वैसा करिए। लोगों की बातों पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, क्योंकि आप जब लोगों की बातों पे ध्यान देके आप इनसे बात करते हैं, आप इन्हें बोलते हैं, तो ये बात इन्हें अच्छी नहीं लगती है। तो अगर ये अभी आपको नहीं छोड़ने के बारे में सोच रहे हैं, तो ये सोच सकते हैं। ये आपको छोड़ने के लिए कोई बात सोच सकते हैं कि इतना समझाने के बाद भी, इतना प्यार देने के बाद भी ये इंसान मुझसे ऐसी बातें कर रहा है। तो डियर ये अभी आपसे प्यार करते हैं, लेकिन अगर आप ऐसी बातें करते रहेंगे तो शायद ये गुस्से में ऐसा कुछ कर सकते हैं कि अगर आपको लगता है कि हम आपको छोड़ सकते हैं, अगर आपको लोगों की बात माननी है, तो हाँ, इस रिश्ते को ख़त्म कर देते हैं। लेकिन जो अभी आप उसके लिए सोचते हैं, वो ये सोचते हैं कि ये आपके साथ ज़िंदगी भर रहना चाहते हैं। अपने रिश्ते में ऐसी कोई बात नहीं करना चाहते जैसे लड़ाई झगड़े हों और ये रिश्ता ख़त्म हो। ये अभी जो आपसे साथ जुड़े हैं, तो अभी ये प्यार से जुड़े हैं, कोई टाइम पास नहीं है और इनकी ज़िंदगी में ऑप्शन बहुत हैं, लेकिन अभी ये किसी ऑप्शन पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। इनकी ज़िंदगी में बहुत ऑप्शन है। हो सकता है कि ये कहीं ऐसी जगह पे रहते हों, जहाँ पे बहुत सारे लोग इनके आस-पास रहते हों, इन्हें पसंद करते हों या फिर मतलब लोग इनसे बहुत जल्दी बात करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये अभी किसी को भाव नहीं दे रहे आपके अलावा। इनकी ज़िंदगी में ऑप्शन बहुत है। ये इस बात के बारे में सोचते भी हैं कि आपसे बेहतर अभी इन्हें कोई लगता नहीं है। अभी इन्हें आपसे बेहतर कोई लगता नहीं है। लेकिन अगर ऐसी आप बातें करेंगे तो फिर ये गुस्से में आपको छोड़ सकते हैं कि ये इंसान मुझे समझता ही नहीं है, ये इंसान मेरी बात पे यकीन करता ही नहीं है। तो आपको पता है कभी-कभी प्यार देना भी पड़ता है, प्यार लेना भी पड़ता है ना। तो आपकी दिल में अगर कोई बातें हैं तो आप इनसे ज़्यादा मत बोलिए। आप समझदारी से रिश्ता निभाइए। ज़रूरी नहीं है कि आप इनसे कुछ बात बोलेंगे तो उसका सही जवाब आपको मिलेगा। गलत भी मिल सकता है, कसम भी खा सकते हैं, झूठ भी बोल सकते हैं। अगर इन्हें कल आपको छोड़ना होगा, तो भी आपको छोड़ सकते हैं। लोग शादी करके धोखा दे देते हैं, ये तो प्यार है। लोग शादी करते हैं, समाज के सामने शादी करते हैं, परिवार लोगों के बीच में बातें होती हैं, फिर लोग धोखा दे देते हैं, फिर लोग बदल जाते हैं, पूरी ज़िंदगी की कस्में खाते बदल जाते हैं। तो ये तो सिर्फ़ प्यार करते हैं, अभी आपको सिर्फ़ ये मिले हैं। तो आप पहले खुद से प्यार करिए और खुद पे भरोसा रखिए कि आप हमेशा खुश रहेंगे। अगर आप इनसे पूछेंगे तो आप इनसे सही जवाब नहीं पा सकते। अभी आपको प्यार करते हैं, अभी आपको समझते हैं, अभी जो इनकी फीलिंग्स है कि ये आपसे प्यार करते हैं, ये आपके लिए सोचते हैं। हाँ, ये आपसे बोलना चाहते हैं कि आप लोगों की बातों में थोड़ा कम आया करिए। इन्हें पसंद नहीं आती अगर आप ऐसे इनसे ऐसी बातें करते हैं।
तो अगर आप लोगों की बातों में आकर के इनसे कोई सवाल जवाब करते हैं तो वो सवाल जवाब आप इनसे ना करें, ये बोलना चाहते हैं। क्योंकि इन्हें पसंद नहीं है कि कोई आपसे कुछ बोले इनके बारे में और आप हैं कि उसके पे ही ध्यान दें, उसकी बातें लेकर के आप इनसे सवाल करें, इनसे बोलें कि हाँ वो ऐसा बोल रहे थे, हाँ उनके साथ ऐसा हो गया। वो कहते हैं सब एक तरह नहीं होते ना, सब अलग अलग होते हैं। तो आप लोगों की बातों पे जो ध्यान देते हैं वो इन्हें पसंद नहीं है। हाँ, ये आपसे प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा आपको पॉजिटिव मानते हैं अपनी ज़िंदगी में और अभी आपके लिए सोचते हैं, अभी आपके बारे में ही सोचते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, आपके बारे में पॉजिटिव बातें करते हैं। लेकिन कभी कभी इनका दिल गुस्से में हो जाता है जब आप इनसे ऐसी बातें करते हैं। अब आप सोचते होंगे कि अगर इनसे ऐसी बातें करते हैं, धोखा नहीं देना चाहते तो गुस्सा क्यों होते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ बातें अच्छी नहीं लगती हैं। तो प्लीज़ डियर, आप समझदारी से इस रिश्ते को निभाइए, तो ये रिश्ता और स्ट्रांग हो सकता है। क्योंकि अभी इनके पास ऑप्शन बहुत हैं, ऐसा नहीं है कि केवल आप ही इनकी ज़िंदगी में हैं, आपसे बेहतर भी इनकी ज़िंदगी में ऑप्शन है। लेकिन ये ध्यान सिर्फ आप पे ही दे रहे हैं अभी। अगर आप इनसे ऐसी बातें करेंगे तो ये बहक सकते हैं। जब कोई इंसान गुस्से में होता है, कोई इंसान ज़्यादा मतलब गुस्से में हो जाता है, तो फिर वो कुछ भी बोलता है तो कोई तीसरा फ़ायदा उठा लेता है। तो प्लीज़ डियर, आप अपने रिश्ते में किसी और को फ़ायदा उठाने का मौका ना दें। अपने रिश्ते को सँभाल कर चलें और अपने लिए भी पॉज़िटिव सोचें और अपने रिश्ते के लिए भी पॉज़िटिव सोचें, ताकि आपकी ज़िंदगी में, आपकी लाइफ़ में सब कुछ बहुत पॉज़िटिव हो। आप अपना ख्याल रखिए और अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल मत सोचिए। सोचने का काम लोगों का है, लोगों को करने दीजिए। आप तो सिर्फ मेडिटेशन करिए और पॉजिटिव रहिए और अपना ख्याल तो ज़रूर रखिए। अगर डियर आप इस चैनल पर नए हैं, आपका दिल कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं और अपना ख्याल तो आपको ज़रूर रखना है। और अगर आप हमसे पर्सनल रेटिंग लेना चाहते हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक और व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। आपको अपना ध्यान रखना है और पॉजिटिव रहना है। आपको प्रेम से राधे राधे। जय श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे आप? हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। हम ईश्वर से, माँ भगवती से आपके लिए प्रार्थना करते हैं कि आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो। डियर, पहले हम आपको बता देते हैं आपका बर्थ मंथ। आपका बर्थ मंथ हो सकता है जनवरी, मार्च, सितंबर, नवंबर, अप्रैल, जुलाई। डियर, अब हम आपको बता देते हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ। किसी भी महीने की 5 तारीख, 6 तारीख, 16 तारीख, 17 तारीख, 21 तारीख, 22 तारीख, 27 तारीख, 29 तारीख। डियर, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। अब हम आपको बता देते हैं आपके नेम का इनिशियल। आपके नेम का इनिशियल हो सकता है वाई, एस, टी, एच, एम, क्यू, एल, डी, ए, एन, आई, वाई, सी, क्यू, जेड, आर, ई, जे। ये आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। अब हम आपको बता देते हैं इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है वो फायर साइन है और एयर साइन है। डियर, ये कोई ऐसा इंसान है जिसके बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हैं, जिनसे हो सकता है कि कोई गलतफहमी हो गई हो, उनको किसी ने कुछ बोल दिया हो और आपको किसी ने कुछ बोल दिया हो। तो जैसे होता है ना कि कुछ लोग होते हैं जो लड़ाई कर करके रिश्ते में सब कुछ ठीक कर लेते हैं। जब तक मन की सारी भड़ास नहीं निकलती तब तक सुनाते रहते हैं, एक दूसरे को ट्रोल करते रहते हैं। लेकिन एक टाइम पे उस रिश्ते में सब कुछ ठीक हो जाता है, सब कुछ ठीक हो जाता है। लेकिन इस रिश्ते में क्या हुआ है, गलतफहमी हुई है, लड़ाई झगड़े हुए हैं और दूरियां हो गई हैं। हो सकता है कि ये आपको बहुत कुछ बोलते हों तो आपको लगा कि ख़त्म करते हैं। हो सकता है कि आपको कुछ बातें ऐसी पता चली हों जो लगा कि हाँ ये आपसे झूठ बोलते हैं, तो आपने भी इस रिश्ते में सब कुछ ठीक करने की कोशिश नहीं की, आपने सोचा ख़त्म करते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि बोलते हैं, एक दूसरे से कहते हैं और फिर बहुत कुछ बोलने के बाद उस रिश्ते को ख़त्म करते हैं, या फिर बहुत बार उस रिश्ते में मौका देने के बाद उस रिश्ते को ख़त्म करते हैं। लेकिन इस रिश्ते में क्या हुआ है, ये आपके रिलेटिव हों या फिर ये आपके पार्टनर हों या फिर कोई फ्रेंड हो, जिससे लड़ाई झगड़े तो हुए, बातें तो हुई,
लेकिन जैसे उस सारी बातों को क्लियर नहीं किया गया, बस गुस्से में एक दूसरे से बात करनी बंद कर दी और रिश्ते को धीरे धीरे ख़त्म कर दिया। ये आपको याद करते हैं, इन्हें याद आती है, लेकिन ये सोचते हैं एक बात कि आपसे मिल कर के इनका बचपना ज़िंदा हो गया था। ये हो सकता है कि आपके साथ काफ़ी मस्ती मज़ाक करते हों, आप इन्हें बहुत अच्छा फ़ील कराते हो, बहुत पॉज़िटिव फ़ील कराते हो। ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं कि ज़िम्मेदारियों से बहुत घिरे हों, इनके ऊपर बहुत ज़िम्मेदारियाँ हों, लेकिन आपसे बात करके इन्हें बहुत अच्छा लगता था। हो सकता है कि ये जितना किसी और से खुल कर के बात ना कर पाते हों, उतना ये आपसे बात करते हों। इन्हें ऐसा लगता है कि जो एक बचपना था ना, वो आपके साथ जिया करते थे। बड़े तो हो गए थे, लेकिन आपके साथ एक बचपना जीने का मौका मिलता था। वो बचपना खो गया है। रूठ कर एक दूसरे को आप दोनों भूल जा रहे हैं, लेकिन एक बार बात करके सब कुछ ख़त्म नहीं कर रहे। आप उनसे बात नहीं कर रहे, वो आपसे बात नहीं कर रहे, और कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो बहुत दूर हो गए हों, शायद अब बात करने का सब कुछ मौका ही खो दिया हो। कुछ भी मतलब ठीक नहीं हो पा रहा है, वो भी आपसे बात करना चाहते हैं, आपको ढूँढना चाहते हैं, फिर से आपको मिलना चाहते हैं, लेकिन हो सकता है कि मिल ना पा रहे हों। बहुत सारे लोगों के तो ये पार्टनर हैं, जो चाह करके भी अब आपकी ज़िंदगी में नहीं आ सकते। इन्हें लग रहा है कि इतनी बड़ी बात नहीं थी, एक बार अगर हम झुक जाते तो रिश्ता सही हो जाता। अब इन्हें भी ऐसा लग रहा है। पहले इन्हें ऐसा लगता था कि हम क्यों बनाए? हमने कोई गलती थोड़ी ना की है, हम गलत नहीं हैं। हो सकता है कि कभी आपकी लड़ाई हुई हो और लड़ाई में इन्होंने किसी और से बात कर ली हो, फिर आपको ये बात बहुत तकलीफ़ दी हो, तो इन्हें लगता है कि उस वक़्त तो बात की वज़ह से नहीं बात की थी, लेकिन इतनी दूरियाँ हो जाएँगी ये सोचा नहीं था। तो ये आपसे सॉरी बोलना चाहते हैं। मेरी गलती हो या फिर तुम्हारी गलती हो, काश ये सारी गलतियों को साइड करके हम लोग अपनी दोस्ती पे, अपने रिश्ते पे ध्यान देते। ये इस बात के बारे में सोचते हैं कि अभी भी अगर मौका हो तो हम सब कुछ ठीक कर सकते हैं। अगर ये आपके रिलेटिव हैं जिनसे किसी भी छोटी-सी बात पे बात हो गई हो, आपने उनके घर जाना-आना बंद कर दिया हो, वो आपके घर जाना-आना बंद कर दिया हो, रिश्ता मतलब ख़त्म सा हो गया। ये अब अफ़सोस करते हैं। ये चाहते हैं सब कुछ ठीक करना। ये आपसे बोलना चाहते हैं, कोई भी बात हो, उस बात को ख़त्म करके रिश्ते को सब कुछ ठीक कर लेते हैं। क्योंकि जितना सुकून इन्हें आपसे मिलता था, जितना आप इनके लिए करते थे, उतना इनके लिए कोई नहीं करता। इनकी ज़िंदगी में बहुत सारे लोग आए हैं, बहुत सारे लोग चले गए हैं, लेकिन जो आपकी जगह है, वो आज भी कोई ले नहीं पाया है। और ऐसा नहीं है कि आप इन्हें मिस नहीं करते हैं, आप भी इन्हें बहुत याद करते हैं। हो सकता है कि ये आपके पार्टनर हो, आपने शादी कर ली हो कहीं, और आप इन्हें याद करते हैं। आप भी इनकी बहुत पॉज़िटिव बातों को सोचते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ आप ही इनके लिए बहुत पॉज़िटिव करते थे, ये भी कहीं न कहीं आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ पॉज़िटिव करते थे। आपसे बहुत अच्छे से बात करते होंगे। जब आपका टाइम अच्छा ना होता हो, आपकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम होती हो, आपकी लाइफ़ में कोई प्रॉब्लम होती हो, तो आप इनसे बताते हो तो ये आपको बहुत अच्छे से समझाते हो, बहुत अच्छे से ये बात करते हो। तो डियर, ये आपसे बात करना चाहते हैं। ये सोचते हैं कि जब से आप मेरी ज़िंदगी से गए हो, मेरे अंदर का एक जो बच्चा था, जो बहुत हँसता था, बहुत खुश रहता था, हर टाइम में मस्ती मज़ाक, हर टाइम में खुलकर हँसना, खुलकर बात करना, वो सारी चीज़ें खो गई हैं। तुम्हारे जैसा कोई दोस्त भी नहीं मिला, अगर ये आपके पार्टनर हैं, तो इनको आपके जैसा कोई मिला ही नहीं, ना कोई दोस्त, ना कोई पार्टनर। हो सकता है कि इनकी शादी हो गई हो, इन्होंने गुस्से में शादी कर ली हो, या फिर फैमिली ने उस टाइम पे शादी के लिए बात की हो तो इन्होंने कर ली हो। तो इन्हें ऐसा लगता है कि वो जो आपकी कमी है ना, उसे पार्टनर भी पूरा नहीं कर पा रहा है। आप कुछ अलग हो, इनकी ज़िंदगी में आप आए थे, आप कुछ अलग हो। लोग कहते हैं कि पहला प्यार भूला नहीं जाता। हो सकता है आप इनका पहला प्यार हो, या फिर आप इनके रिश्तेदार हो, या फिर आप इनके फ्रेंड हो, या आपको उसी तरह से भूल नहीं पा रहे। ये आपसे बात करना चाहते हैं। ये आपसे बात करना चाहते हैं, आपकी ज़िंदगी में लौट आना चाहते हैं, और अपने रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं। ये सोचते हैं कि सब कुछ भुला कर के अपने रिश्ते को पहले की तरह ठीक कर लेते हैं। अब कोई भी मलाल नहीं है दिल में, सब कुछ ख़त्म हो गया वक़्त के साथ। सिर्फ़ अच्छाइयाँ बची हैं, जो मुझे तुम्हारी तरफ खींच रही हैं।
अगर सब कुछ ठीक करने का मौका अगर आपने इन्हें दिया, या फिर अगर सब कुछ ठीक करने का मौका है, जैसे आपने शादी ना की हो, इन्होंने शादी ना की हो, या फिर रिश्ते में कुछ ऐसी बात ना हुई हो कि अब कुछ ठीक हो नहीं सकता, तो डियर अगर ठीक करने का मौका अगर इन्हें मिला तो ये सब कुछ ठीक करना चाहते हैं। ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। अब ये आपको गलत, खुद को सही, खुद को गलत, आपको सही साबित नहीं करना चाहते। ये इस टॉपिक पे बात ही नहीं करना चाहते। जैसे कुछ लोग होते हैं ना जो कहते हैं कि हाँ हम पूरी तरह से गलत हैं, लेकिन थोड़े तो आप भी गलत होंगे ना। अगर हमने गलती की थी तो तुम्हारे भी पूछने का तरीका कुछ अलग था ना। तो डियर ये कुछ भी कहना नहीं चाहते, ये कुछ भी नहीं कहना चाहते। आप गलत, हम सही, हम गलत, आप सही, कुछ भी नहीं कहना चाहते। बस ये कहते हैं कि उस बात को ख़त्म कर दो, उस टाइम को ख़त्म कर दो जिस टाइम की वजह से हमारे रिश्ते में इतनी दूरियां हुई हैं, जिस टाइम की वजह से हम लोग इतनी दूर हुए हैं, जो हम बात करे बिना नहीं रह पाते थे और हम इतने दूर हो गए। वो अहंकार जो इतना बढ़ गया कि हम झुकेंगे नहीं, और इतने अच्छे, इतने प्यारे रिश्ते को ख़त्म कर दिया। तो डियर ये उस पल को ख़त्म कर देना चाहते हैं जिस पल आप दोनों दूर हुए थे। ये आपकी ज़िंदगी में लौट आना चाहते हैं। अगर मौका मिला तो ये आपकी ज़िंदगी में हमेशा के लिए लौट आएंगे। अगर इनकी शादी नहीं हुई है तो डियर ये आपके साथ रहेंगे, आपके लिए बहुत पॉजिटिव फील करते हैं। ये एक मौका चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में आपको वापस पाने का। कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी शादी हो गई है या फिर आपकी शादी हो गई है, लेकिन फिर भी ये आपसे एक बार बात करना चाहते हैं। एक होता है ना कि दिल में एक बात है जो एक बार उससे कर लेंगे तो सुकून मिल जाएगा। कुछ ऐसा ही इनके साथ फील हो रहा है। इन्हें लगता है कि बस एक बार बात कर लो। अगर आप इनसे एक बार बात कर लेंगे तो शायद ये खुद को माफ़ कर पाएंगे। कहीं ना कहीं इन्हें बहुत अफसोस हो रहा है कि अगर एक बार हम झुक जाते तो सब कुछ ठीक होता। तो ये अपनी गलती की माफ़ी मांगना चाहते हैं और आपसे एक बार बात करना चाहते हैं, ताकि ये जो घुट घुट के जी रहे हैं ना, ये सुकून से जी सके। ये आपसे बात करना चाहते हैं। अगर इन्हें मौका मिला, आपका नंबर मिला, सोशल मीडिया पे आप इन्हें मिले, या फिर हो सकता है कि आपको बहुत मैसेज कॉल कर रहे हो लेकिन आप इन्हें मौका नहीं दे रहे, अगर एक बार आप इनसे बात करेंगे तो ये आपसे शिकायतें नहीं करेंगे, सिर्फ अपनी तरफ से आपसे एक बार माफ़ी मांगेंगे। अब इन्हें बहुत अफसोस हो रहा है, इतनी सैड एनर्जी में है कि अगर ये आपको देखेंगे तो शायद रो पड़ेंगे। अच्छा बुरा इन्हें कुछ नहीं पता, बस इनके अंदर पछतावा बहुत है। ये आपको रोने लगेंगे देख करके। आपको देखेंगे तो कोई भी बात नहीं रह जाएगी, ऐसा लगेगा कि क्या बोलूं। ये बहुत अफसोस कर रहे हैं, आपको खो करके बहुत पछता रहे हैं। कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सिर्फ उसी की होती हैं, और उसके लिए कितना अच्छा करती हैं, कितना पॉजिटिव सोचती हैं, उसे खोने के बाद ही एहसास होता है। तो इन्हें इसी तरह वाला एहसास हो रहा है। आपको खोने के बाद ये बहुत पछता रहे हैं। ये आपसे बात करना चाहते हैं, हो सकता है आपसे कॉल मैसेज कर रहे हो लेकिन आप इनसे बात नहीं करना चाहते। अगर आप इनसे बात करेंगे तो ये आपसे शिकायतें, सवाल जवाब नहीं करेंगे कि आप इनसे दूर क्यों जा रहे हैं, आप इनसे मतलब रिश्ता सब कुछ ठीक कर लीजिए। ये आपको डराएंगे, धमकाएंगे, ब्लैकमेल करेंगे, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। ये सिर्फ एक बार बात करेंगे आपसे। डियर अब ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव सोच रहे हैं, आपकी पॉजिटिव बातें, पॉजिटिव चीज़ें इन्हें बहुत याद आ रही हैं। अब ये बहुत पछता रहे हैं। हो सकता है कि आप बहुत सक्सेस हो गए हों, जो ये आपके बारे में सोचते हों, आपके बारे में बोलते हों, वो सारी बातें अब इन्हें याद आ रही हैं कि कितना गलत सोचते थे, कितना गलत बोलते थे। अब इस वजह से भी ये आपसे बात करने के लिए तरस रहे हैं। तो डियर ये आपसे बात करना चाहते हैं। आप अपना ख्याल रखिए और अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में कभी मत सोचिए। सिर्फ अपने करियर के बारे में सोचिए, अपने ईश्वर के बारे में सोचिए, और किससे आपको खुशी मिलती है इसके बारे में सोचिए। अगर इस दुनिया में सब लोग अपनी अपनी खुशियों का ख्याल रखने लगेंगे तो कोई फिर दुखी नहीं रह जाएगा ना। तो आप अपनी लाइफ से मतलब रखिए, अपनी खुशियों से मतलब रखिए, लोगों के बारे में ज़्यादा मत सोचिए, और मेडिटेट ज़रूर करिए। अगर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक और व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। आपको अपना ध्यान रखना है और पॉजिटिव रहना है। अगर डियर आप इस चैनल पर नए हैं, आपका दिल कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए।
अपना ख्याल रखिए। आप सभी को प्रेम से राधे राधे। जय श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 3, कैसे आप? हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपने अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से, माँ भगवती से आपके लिए प्रार्थना करते हैं कि आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो। डियर, आपको ढेर सारी सफलता मिले, आपकी लाइफ में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो। डियर, पहले हम आपको बता देते हैं आपका बर्थ मंथ। आपका बर्थ मंथ हो सकता है जनवरी, मार्च, अक्टूबर, जून, नवंबर, अगस्त, सितंबर। डियर, ये आपका बर्थ मंथ हो सकता है। अब हम आपको बता देते हैं आपके नेम का इनिशियल। आपके नेम का इनिशियल हो सकता है BHUDTMKOSNAIROPM। ये आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। डियर, अब हम आपको बता देते हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ। किसी भी महीने की 6 तारीख, 5 तारीख, 21 तारीख, 24 तारीख, 1 तारीख, 11 तारीख, 27 तारीख, 12 तारीख, 13 तारीख, 16 तारीख, 19 तारीख, 31 तारीख, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। डियर, अब हम आपको बता देते हैं इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है वो वाटर साइन है और एयर साइन है। डियर, आपके जो पार्टनर हैं या फिर जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं ना, इन्हें बदल जाना ही मतलब सही लगता है। ये बहुत जल्दी किसी भी चीज़ से ऊब जाते हैं। हो सकता है कि ये आपसे पहले बहुत अच्छे से बात करते हों। पहले इन्होंने आपको एक बच्चे की तरह ट्रीट किया हो, आपसे हंसी मजाक की हो, छोटी छोटी बातें, जैसे आपके साथ घूमना फिरना, आपके साथ बातें करना, आपको मतलब वो बातें बताना जो आपको खुश करती हैं। जैसे मतलब बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं, जैसे छोटी छोटी हंसी मजाक वाली, ऐसे बातें कर करके इन्होंने आपके दिल में जगह बनाई हो। लेकिन अब ये आपसे दूरी बना रहे हैं। इनकी लाइफ में कोई है जिसके साथ ये अभी बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं, उसके साथ भी ये ऐसी बातें कर रहे हैं। और हो सकता है कि आप इन्हें कॉल मैसेज करते हो, आप सोचते हो कि आप इन्हें माफ़ कर देंगे, ये आपकी ज़िंदगी में वापस आ जाएं। आप इनसे बोलते होंगे कि अब ऐसा नहीं होगा। अगर ये आपको शिकायतें देते हैं कि आप गलत हैं, क्योंकि इन्हें कभी पसंद नहीं है कि इन्हें कोई ब्लेम करे। गलती ये बहुत करते हैं लेकिन इन्हें कोई ब्लेम करे इन्हें पसंद नहीं है। ये दूसरे को ऐसा दिखाते हैं कि सब तुम्हारे वजह से हुआ है, तुम ऐसा नहीं करते तो हम ऐसा नहीं करते, तुमने ये क्यों किया इसलिए मैंने ये किया। तो हो सकता है कि ये आपको बहुत सारी बातें बोल रहे हो, तो आप इनसे बोल रहे हो कि अब आप खुद को बदलेंगे, अब ऐसा आप नहीं करेंगे। लेकिन डियर, आप कितना भी इनको लिए बदल देंगे, कितना भी आप इनके लिए खुद को बदल देंगे, लेकिन ये कभी आपके लिए सच्चे नहीं होंगे। अभी ये किसी के साथ रिश्ते में है, बहुत कुछ ये अच्छा फील कर रहे हैं, बहुत कुछ। कुछ लोग हैं जो इनके पीछे भाग रहे हैं, इनके पीछे भाग रहे हैं, इनसे मैसेज कर रहे हैं, बात करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत कुछ पॉजिटिव बोल रहे हैं। आप उनसे बोल रहे होंगे कि आप उनके लिए सब कुछ पॉजिटिव करेंगे। लेकिन डियर, ये जितनी बातें आपको कह रहे हैं ना, ये सिर्फ आपको दिखा रहे हैं कि आप गलत हैं, आपकी वजह से ऐसा हुआ है। ये आपसे बोलना चाहते हैं कि आप इनके पीछे मत भागिए, क्योंकि अभी इन्हें अपनी नई ज़िंदगी में अच्छा लग रहा है सब कुछ। ये सोच रहे हैं कि आप इन्हें कॉल मैसेज ना करें, आप इनसे बात ना करें, ये आपसे कोई बात नहीं करना चाहते। अगर आप इन्हें बहुत कॉल मैसेज करेंगे तो खुद को ही तकलीफ़ देंगे, क्योंकि ये आपको बहुत उल्टा सीधा बोलेंगे, आप पे ही कमियां निकालेंगे, आपको ही बहुत कुछ गलत साबित करेंगे। इससे आपको और तकलीफ़ होगी।
अगर आप यही सारा टाइम अपने करियर को देंगे, खुद को देंगे, तो बहुत कुछ बदल जाएगा आपकी ज़िंदगी में। डियर, ये आपके लिए बहुत नेगेटिव सोचते हैं, बहुत नेगेटिव सोचते हैं, आपके लिए बहुत नेगेटिव बोलते हैं। अभी इनकी लाइफ में जो आया है उसे ये ऐसा दिखा रहे हैं कि आप गलत हैं। ये आपके बारे में उससे बहुत उल्टा सीधा बोलते हैं कि वो इंसान ऐसा है, उसके लिए मैंने ये किया, उसको मैंने बहुत कुछ दिलाया, उसके ऊपर मैंने बहुत पैसे खर्च किए। मतलब बहुत कुछ आपके बारे में ये गलत बोलते हैं, बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं। अगर इन्होंने कभी आपको 1 रुपए की भी चीज़ दी होगी ना, तो इन्होंने बहुत बढ़ा चढ़ा के उसके बारे में बोला है। तो डियर, इन्हें आप कितना भी पॉजिटिव फील कराएंगे, इनके लिए पॉजिटिव करेंगे, इनके लिए खुद को बदलेंगे, लेकिन ये नहीं बदलेंगे। अगर आप खुद को बदलेंगे अपने लिए, तो ये एक बार बदल सकते हैं, क्योंकि इनकी जो आदतें हैं उसकी वजह से इनकी ज़िंदगी में कभी कोई टिकेगा नहीं। क्योंकि ये लोग बदलना जानते हैं, अपनी आदतें बदलना नहीं जानते हैं। और जो लोग बदलते हैं ना, वो ज़िंदगी में अकेले ही रह जाते हैं। कुछ तो वक्त के हिसाब से मतलब बदलते हैं, पर कुछ लोग ना अपने टाइम पास के लिए लोगों को बदलते हैं। तो ये उसी में से हैं, टाइम पास वाले। जब तक आप नए नए थे सब कुछ ठीक था, जब वो कोई और इंसान मिला तो ये उससे बातें कर रहे हैं, और ये बातें बहुत अच्छी कर लेते हैं। तो डियर, आप इनके पीछे खुद को मत बदलिए, आप अपने लिए खुद को बदलिए। इनकी जो लाइफ में चल रहा है उसके वजह से ये अभी आपके पास वापस नहीं आएंगे। आप कितना ही इनको पॉजिटिव फील कराएं, जो इनको पसंद है वो सब कुछ इन्हें लिए करें, लेकिन डियर ये अभी नहीं बदलेंगे। अगर आप खुद को बदलेंगे, उधर से इन्हें ठोकर मिलेगी, तो ये आपकी ज़िंदगी में आ जाएंगे। तो आप खुद के लिए बदलिए। इनके पीछे आप जितना भागेंगे उतना खुद को तकलीफ़ देंगे। अभी इनकी एनर्जी ऐसी है कि अभी इन्हें कुछ नहीं दिख रहा है। अभी तो इन्हें पूरी ज़िंदगी आपके साथ बिताई हुई, जो मतलब ज़िंदगी बिताए हैं, जो पल इन्होंने बिताए हैं, वो सारे पल बहुत ज़्यादा बुरे लग रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा पल बुरे थे, कैसे ये आपके साथ रह गए। अभी होता है ना कि कोई नया नया इंसान मिला है, ज़िंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, तो पुरानी बातें इन्हें अच्छी नहीं लग रही हैं। ये चाहते हैं कि आप इन्हें कॉल मैसेज ना करें। अगर आप इन्हें कॉल मैसेज करेंगे, आप ज़्यादा इन्हें परेशान करेंगे, तो ये आपको बहुत सारा उल्टा कुछ बोल देंगे, बहुत कुछ गलत बोल देंगे, जिससे आपको और तकलीफ़ होगी। तो आप इनके पीछे मत भागिए। अभी इनकी एनर्जी कुछ भी सोचने समझने वाली नहीं है, कुछ भी सोचने समझने वाली नहीं है। जैसे आप कुछ भी नहीं सोच रहे हैं, अपने लिए नहीं सोच रहे हैं, सिर्फ आप ये सोच रहे हैं वो इंसान गलत हो या सही हो, बस मुझे उससे प्यार हो गया, वो इंसान मुझे मिल जाए। अभी आप सोच रहे हैं कि आप उन्हें माफ़ कर देंगे, लेकिन आप अपने साथ कितना गलत करेंगे? खुद के बारे में तो आप नहीं सोच रहे ना, खुद के साथ तो धोखा कर रहे हैं। खुद के बारे में सोचिए। अभी इनकी एनर्जी बहुत नेगेटिव है, ये अभी अपने नए पर्सन के साथ मस्त है। अभी इन्हें ज़िंदगी बहुत खूबसूरत लग रही है उसके साथ, इसलिए डियर ये आपके पास नहीं आना चाहते हैं। अगर इन्हें वहाँ से ठोकर भी मिलेगी, आप इतनी सारी बातें इनको बोलेंगे, तो ये आपकी ज़िंदगी में नहीं आएंगे। इन्हें ऐसा लगेगा आप तो इनके पीछे भाग ही रहे हैं, ये किसी और के पीछे भागेंगे। आप इन पर ध्यान देना थोड़ा कम कर देंगे, ये आपकी ज़िंदगी में वापस आ जाएंगे। कुछ लोग ऐसे हैं जो शादी एक दूसरे से करना चाहते थे, लेकिन हो सकता है कि फैमिली में पता हो गया हो, फैमिली में पता हो गया हो, आप उनसे अलग हो गए हों, या फिर अचानक से आपके बात करते हुए उनकी फैमिली ने देख लिया या फिर आपकी फैमिली ने देख लिया। तो इनके दिल दिमाग में ये चल रहा है कि आप ठीक हो, ये आपके बारे में सोच रहे हैं, आप ठीक हो सकता है कि ये आपसे बात ही नहीं कर पा रहे हों, सारे बात करने के रास्ते बंद हो गए हों, ये चाह करके भी कुछ कर नहीं पा रहे हैं। आपका भी दिल नहीं लग रहा और इनका भी दिल नहीं लग रहा है। आप इन्हें मैसेज कर रहे होंगे, आप इन्हें कॉल कर रहे होंगे, लेकिन वो सारे मैसेज कॉल इन्हें नहीं मिल रहे हैं, या फिर इन्हें धमकी दी गई होगी किसी तरह की, इस वजह से ये आपसे दूरियां बना रहे हैं। लेकिन डियर, इनके दिल में बात चलती है कि आप ठीक हो, आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आप अपना ख्याल रखना। इन्हें जब भी ऐसा लगेगा कि सब कुछ ठीक है, ये आपसे बात कर सकते हैं, तो ये आपसे बात करेंगे। इनके बारे में आप गलत मत सोचना, ये आपसे बोलना चाहते हैं। आप इनके बारे में गलत मत सोचना, आप इन पे भरोसा रखना। इन्हें जब भी मौका मिलेगा, जब भी टाइम मिलेगा, ये आपकी ज़िंदगी में वापस आएंगे, आपसे बात करेंगे। ये आपसे जितना प्यार करते हैं, इतना प्यार ये कभी किसी से कर नहीं सकते। ये चाहें तो ये एक्शन ले सकते हैं,
अपनी फैमिली के खिलाफ आपके लिए एक्शन ले सकते हैं, लेकिन ये बहुत अच्छे से शायद जानते हैं कि आप इनके पूरी ज़िंदगी के लिए अभी नहीं हो सकते हैं। हो सकता है कि आप स्टेबल ना हो सकता है कि आप इनसे बोलते हो कि कैसे रहेंगे, अगर हम घर से भाग जाएंगे तो कैसे रहेंगे, आप मेल हो फीमेल हो, तो आप सोचते हो सकता है कि इन्होंने कभी आपसे बोला हो कि आप इनसे शादी कर लीजिए, ये घर से भाग जाने के लिए तैयार हैं आपके लिए, लेकिन आपने इनसे बोला हो कि आप स्टेबल नहीं हैं, आप फैमिली के खिलाफ नहीं जा सकते, या फिर आप अभी ऐसा कुछ करना नहीं चाहते। तो डियर सिर्फ इस वजह से ये अभी कोई एक्शन नहीं ले रहे, लेकिन ये आपसे प्यार बहुत करते हैं। जितना प्यार तुमसे किया है ना, इतना प्यार अब किसी से नहीं होगा। तुम मिलो या ना मिलो, लेकिन इतना प्यार कभी किसी से नहीं होगा। डियर ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव है, ये आपसे प्यार करते हैं। अगर आप इनका साथ दें तो ये कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना कि जब फंस जाते हैं तो फिर बात बदल देते हैं। नहीं, ये बात नहीं बदलेंगे। अगर ये अभी अपनी फैमिली के हिसाब से चल रहे हैं, ज़्यादा एक्शन नहीं ले रहे, ज़्यादा कुछ नहीं बोल रहे, तो वो सिर्फ आपके लिए, सिर्फ आपके लिए। कभी इन्होंने आपसे बात की होगी तो उतनी स्ट्रांगली आपने इनका साथ देने की बात नहीं की होगी। आपने या तो अपनी मजबूरियां बताई होंगी कि अभी बहुत सारी मजबूरियां हैं, नहीं ऐसा कर सकते, छोटे भाई बहन हैं, घर की जिम्मेदारियां हैं, या फिर कुछ भी ऐसा बताया हो जैसे होता है ना कि इन्हें ऐसा लगा कि शायद आप इनका साथ नहीं देंगे, इसलिए ये कोई एक्शन नहीं ले रहे। लेकिन डियर ये आपसे प्यार बहुत करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो ये रीडिंग अपने क्रश के लिए देख रहे हैं कि उनके दिल में क्या चल रहा है, उनके दिल में क्या हो रहा है। डियर इनके दिल में एक बात चल रही है कि आप किसी और के साथ रिश्ते में हैं। इनके दिल में आपके लिए बहुत सवाल हैं, और ये वो सारे सवाल आपसे पूछना चाहते हैं, आपसे बोलना चाहते हैं कि तुम सिंगल हो या फिर कोई है। इनके दिल में बहुत सारे सवाल हैं। अगर आप इन्हें कभी मौका देंगे बात करने का, या फिर कभी ऐसा हो कि ये आपके रिलेटिव हों या फिर ये आपके आसपास रहते हों, कभी ऐसा हो कि थोड़ी सी बात करने को आपसे मौका मिला, तो ये सारे सवाल आपसे पूछेंगे। ऐसे नहीं पूछेंगे कि ये सारे सवाल मेरे हैं, इस तरह से मतलब घुमा फिरा के आपको कैसे लोग पसंद है, कैसा इंसान आपको चाहिए अपने लाइफ पार्टनर के लिए। तो डियर ये अपने सारे सवाल आपसे क्लियर करना चाहते हैं। इनके दिल में बहुत सारे सवाल हैं। अगर वो सारे सवाल क्लियर हो गए तो ये आपसे बोल देंगे, क्या मुझसे शादी करोगे? क्योंकि ये आपसे शादी करना चाहते हैं, टाइम पास नहीं करना चाहते हैं। ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव फील करते हैं, ये आपसे शादी करना चाहते हैं। अगर आपकी ज़िंदगी का कोई बैड पास्ट हुआ तो डियर उससे इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इन्हें लगता है कि हर किसी की ज़िंदगी में कोई ना कोई आता है, ऐसा कोई नहीं है जिसकी ज़िंदगी में कोई आता नहीं है। तो अगर आप कभी किसी के साथ रिश्ते में होंगे भी, अगर वो रिश्ता ख़त्म हो गया है तो उससे इन्हें फ़र्क नहीं पड़ेगा। हो सकता है कि आपको ऐसा लगता हो कि आपका जो पास्ट है उसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में कुछ ठीक नहीं हो सकता, लेकिन इनको इससे फ़र्क नहीं पड़ता। बिल्कुल भी नहीं पड़ता। कुछ लोग ऐसे हैं जो मैरिड है, लेकिन मैरिड लाइफ अच्छी नहीं चली तो उस रिश्ते को ख़त्म कर दिया। आपको भी कोई इंसान ऐसा है जो पसंद है, आप उसे देखते हैं, वो आपको देखते हैं, तो डियर ये भी आपको पसंद करते हैं। आपके पास्ट से इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और हो सकता है कि इनकी शादी हो गई हो, लेकिन कभी कभी होता है ना कि किसी से दोस्ती रखना भी बड़ा सुकून देता है। तो डियर ये आपको पसंद करते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपके लिए बहुत पॉजिटिव फील करते हैं। आप अपना ख्याल रखिए और अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल मत सोचिए, सोचने का काम लोगों का है, लोगों को करने दीजिए। आप तो सिर्फ मेडिटेशन करिए और पॉजिटिव रहिए। डियर अगर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक और व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। आप अगर डियर आप इस चैनल पर नए हैं, आपका दिल कहता, आपकी आत्मा कहती, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और हमें ऐसा करके मोटिवेट कर सकते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। आप सभी को प्रेम से राधे राधे, जय श्री राधे कृष्णा।